हमारे यहाँ भैया हैं विकास, इनका कूल्हे का बदलने का ऑपरेशन हुआ है। बाबूजी हैं, उनका कहीं पे ऑपरेशन हुआ था तो हर्निया हो गया था इंसीजनल, उसका ऑपरेशन हुआ है। भैया हैं, एक लिगामेंट का ऑपरेशन हुआ है। एक मरीज़ और था जिसका दिमाग में सर पर चोट लगने से खून रिस गया था, जिसमें दिमाग में ब्रेन हेमरेज जिसे कह देते हैं, वो हमारे पास आया 2 घंटे में उसका ऑपरेशन हुआ। आज मरीज़ स्वस्थ है। जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जेवर में न्यू जेवर ट्रॉमा सेंटर एंड हॉस्पिटल उपलब्ध है, तो उसी हॉस्पिटल में अब ऑर्थो के साथ साथ वो तमाम ऑपरेशंस एवं चिकित्सा पद्धति उपलब्ध है जिसके लिए लोगों को बाहर की ओर रुख करना पड़ता था। आज एक बार फिर जेवर न्यू हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर में कुछ न्यू अपडेट्स हैं ताकि जानकारी आप लोगों तक पहुंच सके। तो डॉक्टर रवि मित्तल जो कि ऑनर हैं इस हॉस्पिटल के, उनके साथ वार्ता करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या कुछ नई सुविधाएं इस हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं। तो चलते हैं एक बार फिर डॉक्टर रवि मित्तल के प्रतिष्ठान न्यू जेवर हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर की ओर। दोस्तों, न्यू जेवर हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर में हूँ इस वक्त। आपको ये जानकारी देने के लिए मैं इस वक्त यहाँ उपलब्ध हूँ कि यहाँ पर अब मस्तिष्क से संबंधित, हर्निया से संबंधित, इसके अलावा जैसा कि आप सभी जानते थे कि ये हॉस्पिटल ऑर्थो का हॉस्पिटल होता है, हड्डियों से संबंधित जो इलाज है उनका यहाँ पर इलाज होता था, लेकिन अब धीरे धीरे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ये तब्दील होता जा रहा है। न्यू जेवर हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर के सेकंड आईसीयू में हूँ और आप देख सकते हैं जब हम पहली बार आए थे यहाँ पर तो हमें बताया गया था कि हड्डियों से संबंधित ये स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, लेकिन जैसा कि अब मैं देख पा रहा हूँ मल्टी स्पेशलिटी के सभी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हो पा रही हैं। मेरे साथ भाई विकास कुमार हैं जिनका ही कल कूल्हा प्रत्यारोपण का ऑपरेशन हुआ है। डॉक्टर रवि मित्तल हैं जो इस पूरे हॉस्पिटल के संचालक हैं। सबसे पहले विकास भाई से, विकास भाई ऑपरेशन हो गया, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं जी। डॉक्टर साहब। कब हुआ आपका ऑपरेशन? क्या परेशानी हुई थी आपको, थोड़ा बताएं। मेरा कूल्हा अपने आप ही सूखने लग गया था। अच्छा। हाँ, मैंने कई जगह देखा, ये बोल रहे कि आपको इसका ऑपरेशन ही उपाय, इसके दवाई खाने से कोई उपाय नहीं है। अच्छा। 2-3 साल पहली बात है ये। तो मुझे पता चला कि डॉक्टर साहब जेवर में बैठते हैं। मैंने बहुत जगह सलाह ली थी, नोएडा में, गाजियाबाद में, दिल्ली तक। इनका नाम बताया था, मैं यहीं पे आके एडमिट हो गया और डॉक्टर साहब ने मैं नेक्स्ट दिन ही चला दिया ऑपरेशन करके। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो डॉक्टर रवि मित्तल मशहूर हैं ऑर्थो के क्षेत्र में और अपना हॉस्पिटल लेकर अब जेवर में न्यू हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर के नाम से ये प्रतिष्ठान, ये हॉस्पिटल शुरू किया है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। अब मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपने तब्दील कर लिया है, क्या कहेंगे? पेशेंट यहाँ के किसी भी रोग के लिए बाहर जाएं, परेशान हो और हम यहाँ बैठे हों, तो कोशिश है कि अस्पताल में सारी सुविधाएं हम यहाँ पे रखें और मरीज़ों को उनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दें। हमारे यहाँ हर तरीके की सुविधा है, लेके न्यूरो सर्जरी से, यूरो सर्जरी से, आपका पेट के ऑपरेशन, सब तरीके के, डेंगू, मलेरिया, हर तरीके के स्पेशलिस्ट डॉक्टर उपलब्ध हैं। अच्छा, लेटेस्ट की अगर मैं बात करूं तो जल्द में ही कौन कौन से ऐसे ऑपरेशन हैं जो सुविधाएं हमारे यहाँ लोगों को प्राप्त हो सकी हैं? वो आप कल और परसों की बात करेंगे तो हमारे यहाँ भैया हैं विकास, इनका कूल्हे का बदलने का ऑपरेशन हुआ है। बाबूजी हैं, उनका कहीं पे ऑपरेशन हुआ था तो हर्निया हो गया था इंसीजनल, उसका ऑपरेशन हुआ है। भैया हैं, एक लिगामेंट का ऑपरेशन हुआ है। एक मरीज़ और था जिसका दिमाग में सर पर चोट लगने से खून रिस गया था, जिसमें दिमाग में ब्रेन हेमरेज जिसे कह देते हैं, वो हमारे पास आया 2 घंटे में उसका ऑपरेशन हुआ। आज मरीज़ स्वस्थ है। फिर पिछले जैसे दिवाली गई है, दिवाली के दौरान कम से कम 20 मरीज ऐसे हमारे पास आए हैं जिनके हाथ में बम फटाके फट गए, हाथ के चिथड़े उड़ गए, वो हमने दोबारा ठीक किए हैं। कई पेशेंट के हमने री इम्प्लांटेशन भी किए हैं। मरीज अपना एक हाथ दूसरे हाथ में लेके आया है, वो हमने दोबारा लगाया है। अच्छा। तो इस तरीके के लैंडमार्क केसेस प्लास्टिक सर्जरी के, न्यूरो सर्जरी के, यूरो सर्जरी के और जनरल सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, इवन फिजिशियन, न्यूरो फिजिशियन सब हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। ओपीडी भी देख रहे हैं, ऑपरेशन भी कर रहे हैं, मरीज़ ठीक भी हो रहे हैं, सबको लाभ हो रहा है।
मेरे साथ बातचीत करने के लिए अब डॉक्टर एस जैन हैं, जो कि जनरल सर्जन हैं और जिनके द्वारा यहाँ पर इस हर्निया के जो ऑपरेशन हुआ है उसको यहाँ पर चिकित्सा की गई है। आज का हमारे हॉस्पिटल में जेवर में जनरल लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, सभी टाइप की जनरल टाइप की सर्जरी होती है यहाँ। ये देखिएगा पेशेंट, देखिएगा ये जनरल ओपन हर्निया की सर्जरी हुई है। इसके लेप्रोस्कोपिक भी होता है और लेजर सर्जरी भी होती है। पाइल्स फिस्टुला, पाइलोनडल साइनस एंड अपेंडिक्स गॉलब्लैडर एंड हर्निया, ये सर्जरी भी अवेलेबल है यहाँ। एक तो जनरल लेप्रोस्कोपिक सर्जरी विभाग है, यहाँ पूरी सर्जरी होती है। जनरल लेप्रोस्कोपिक हड्डी में सभी सर्जरी होती है, न्यूरो सर्जरी भी होती है, क्रेनेटोमी भी होती है एंड ENT सर्जरी भी होती है। तो सब टाइप की ऑलमोस्ट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और सब सुविधाएं यहाँ अवेलेबल है। आपका ऑपरेशन कल हुआ था ना? कल हुआ था ऑपरेशन? परसों ऑपरेशन हुआ था। कल भी चले हैं, आज भी चले हैं। खड़े हुए कोई दिक्कत नहीं। तो क्या कोई एक्सरसाइज वगैरह की ज़रूरत पड़ती है या फिर अब धीरे धीरे अपने आप नॉर्मल होने लगती हैं चीज़ें? 15-20 दिन फिजियो कराने से मरीज के रिजल्ट और बेहतर हो जाता है। किसी भी हॉस्पिटल के नाम के आगे जब ट्रॉमा शब्द जुड़ जाता है तो लोग उम्मीद करते हैं कि किसी भी ट्रॉमा यानी कि आघात से झेलने के लिए हमारी समस्या का समाधान उस स्थान पर हो सकता है। और मेरे साथ जो इस वक्त आप ये भाई देख रहे हैं, इनका एक्सीडेंट हुआ था, सिर में चोट लगी थी और सिर और हड्डी और दिमाग के बीच में जो एक बड़ी ही संवेदनशील जगह होती है वहाँ पर ब्लड का थक्का जम गया था और उसी ट्रॉमा की वजह से ये कोमा में यानी कि बेहोश रहा था। उसके बाद में जेवर के इस हॉस्पिटल में, जिसे न्यू जेवर हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर कहा जाता है, यहीं पर अपने नाम को सार्थक करते हुए इसका इलाज हुआ है। ये भैया का एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट होने के बाद इनके सर पे चोट लगी, जिसकी वजह से दिमाग की नसें फट गईं और इनके दिमाग में खून रिस गया। उसके बाद मरीज अनकॉन्शियस हो गया, बीपी और वाइटल सारे बिगड़ गए, कमांड फॉलो नहीं कर रहा था, पूरा बेहोश हो गया। हमने इनका CT स्कैन कराया। CT स्कैन में बहुत बड़ा एक खून का थक्का हमें अंदर दिखा, जिसके लिए हमने मरीज़ के साथ वालों को, परिजनों को बताया कि इस वजह से ये दिक्कत हो रही है, आप इसका तुरंत ऑपरेशन कराएं, अन्यथा कुछ भी गंभीर समस्या बन सकती है। उसके बाद हमारी क्रिटिकल टीम के सर डॉक्टर विवेक हैं, उनके सानिध्य में इनका ऑपरेशन हुआ है। डॉक्टर प्रशांत ने, हमारे पास 4 न्यूरो सर्जन की टीम है, उनमें से एक डॉक्टर प्रशांत ने इनका ऑपरेशन किया है। अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बोला जाए तो इसको एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज बोला जाता है। दिमाग और जो हमारी सर की हड्डी होती है उसके बीच में जो खून की धमनियाँ होती हैं वो फट जाती हैं। ये ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, किसी के सर पे चोट की लग जाए उसकी वजह से, और कभी कभी अपने आप भी हो सकता है। तो इस बच्चे का ट्रॉमा की वजह से हुआ था। वो जो ब्लड था वो इतना बढ़ता जा रहा था कि दिमाग पे प्रेशर डाल रहा था। तो जब इस स्थिति में अगर टाइम पे अगर ऑपरेशन ना किया जाए तो धीरे धीरे मरीज की सांसें रुकने लगती हैं और उसकी जान भी जा सकती है। तो हमारे इस अस्पताल में डॉक्टर रवि के थ्रू, डॉक्टर जो हमारे न्यूरो सर्जन हैं उनके थ्रू टाइमली इसका ऑपरेट किया गया। और ऑपरेशन के बाद जो मोस्ट क्रिटिकल पार्ट होता है इसका फॉलोअप करना या फिर पेशेंट को मॉनिटर करना, जो कि ICU में करना पड़ता है, क्योंकि दोबारा ब्लीडिंग हो सकती है, दोबारा खून का थक्का जम सकता है, मरीज को दौरे पड़ सकते हैं। उसके लिए प्रॉपर मॉनिटरिंग ज़रूरी होती है। एक रात हमने इसको पूरा वेंटिलेटर पे रखा, अगले दिन सुबह हमने वेंटिलेटर से निकाला और अभी मरीज एकदम ठीक है। अगेन इसको प्रोग्नोसिस में थोड़ा सा टाइम लगेगा, अपने नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी में लाने में टाइम लगेगा, लेकिन मरीज इवेंचुअली ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि जेवर में न्यू जेवर हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर उपलब्ध है और हर तरह की समस्या के लिए अब आपको नोएडा, ग्रेटर नोएडा या दिल्ली की तरफ रुख करने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले एक बार यहाँ कंसल्ट कर सकते हैं और अपना डिसीजन ले सकते हैं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें जेवर प्रेस।